हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में ग्रंथपाल की बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसकी तैयारी सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी है। सरकार ने जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है शिक्षक भर्ती करीबन 33,000 प्लस शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। उसमें उन्होंने सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ग्रंथपाल में टोटल जो पोस्ट खाली है, वैकेंट जो पोस्ट है वो है 2,382 जो वैकेंट पोस्ट है। लेकिन जो है आने वाले समय में, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गई है और उम्मीद है कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद जो है 1844 पदों पर आप ग्रंथपाल भर्ती को देखेंगे। लेकिन बहुत सारे फोन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर आखिरकार हम लोगों ने, छत्तीसगढ़ के जो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स बार बार ये कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने डिस्टेंस एजुकेशन से DLS और BLS किया है, सर हमें एक तरीका बताएं, आसान तरीका बताएं कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। तो आज का एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं तैयारी जीत की दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहां पर ऑल ओवर इंडिया की हर छोटी मोटी वैकेंसी, हर छोटी मोटी लाइब्रेरी साइंस की जो अपडेट है, इंफॉर्मेशन है, आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिसने सपना देखा है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल का जो कंटेंट है वो फ्री कंटेंट को जरूर देखें दोस्तों। जब आप फ्री कंटेंट को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए, लाइब्रेरी साइंस को कैसे सीखा जाए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। मेरा उद्देश्य इस प्लेटफॉर्म पर आने का यही था कि मैं आप लोगों को बहुत कम समय में ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में आपको पता चले कि लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। थोड़े समय की बात है दोस्तों कि जो है कुछ छत्तीसगढ़ के जो लाइब्रेरी साइंस के जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है ग्रंथपाल की नियुक्ति को लेकर जो है राज्यपाल से मिले थे। तो ग्रंथपाल के जो अभी वर्तमान में पोस्ट खाली है 2,382, लेकिन और जैसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनी थी और सरकार बनते ही 2 फरवरी 2024 को सरकार ने ये डिसाइड किया है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के अंदर जो है टोटल 33,000 की जो है वैकेंसी की जाएगी। अब उस 33,000 शिक्षकों में ग्रंथपाल के कितने पोस्ट है दोस्तों? ग्रंथपाल के जो है 1844 पद है। तो आपके जो है 1844 पद पर जो है वैकेंसी आने वाली है। और छत्तीसगढ़ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके वहां पर जो है नहीं के बराबर कंपटीशन है। अगर आप अभी से तैयारी करते हो तो आप शानदार तरीके से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने का क्या आसान तरीका है। तो आसान तरीका के साथ साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट पर भी हम जो है आपके साथ रूबरू होंगे ताकि आपको वास्तविकता पता चले। क्योंकि मेरा ये कहना है और यह मेरा मानना है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित हो दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, पहला जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है दोस्तों कि सिलेक्शन का आधार। क्योंकि सारे जो विद्यार्थी जो भी आप तैयारी कर रहे हो, सब जो है चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। अब देखो, सफल और असफल विद्यार्थियों के अंदर वास्तव में क्या अंतर होता है? तो वो अंतर होता है दोस्तों मार्गदर्शन की। तो आज
सबसे पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि ये जीवन में आपके काम आएगा। दोस्तों देखिए, सिलेक्शन का जो आधार होता है वो सबसे पहले आधार होता है दोस्तों, आपका पहला होता है बेस्ट कंटेंट। ठीक है ना भाई, आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो तो आपके पास पढ़ने के लिए सबसे अच्छा कंटेंट होना चाहिए, बेस्ट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है आपको हर एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके सिलेबस में बिलीप लेवल का जो सिलेबस रहेगा। अब बिलीप लेवल में बहुत सारे जो पार्ट होते हैं और हर पार्ट के अंदर छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, तो हर टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हर टॉपिक की जानकारी होने के लिए आपके पास क्या चाहिए दोस्तों, बेस्ट कंटेंट। अगर आपके पास बेस्ट कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, तो ही आप जो है सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा होता है, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, लेकिन अच्छा कंटेंट है तो आपको सिलेबस पूरा करना होगा, सिलेबस पूरा करना होगा समय पर, सिलेबस पूरा करना होगा समय पर। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट के पास कंटेंट भी होता है, लेकिन जब वो सिलेबस शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, वो सिलेबस पढ़ना शुरू करता है, तब तक एग्जाम आ जाते हैं और एग्जाम से पहले केवल उसका सिलेबस ही पूरा होता है, रिवीजन और टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपके पास बेस्ट कंटेंट है तो आप समय पर सिलेबस पूरा कीजिए और अच्छी तरीके से सिलेबस पूरा कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और तीसरा जो सिलेक्शन का जो आधार होता है, रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना। ठीक है ना। और तीसरा जो आपके सफलता का जो आधार होता है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। तो अगर आपके पास एक ही जगह अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, उस कंटेंट को अच्छी तरीके से आप लिखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है ना। बेस्ट कंटेंट अगर आपको मिलता है, और दूसरा ध्यान रखना है कि नोट्स बनाकर उस कंटेंट का सिलेबस को पूरा कर लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी है ना, सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं, सिर्फ सिलेबस ही पूरा कर पाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी वैकेंसी आने के बाद वो जो पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी की सोच है कि सर अभी वैकेंसी आई नहीं है, सर वैकेंसी आई नहीं है, आप जो है यूट्यूब पर पढ़ाने आ गए हो। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है वो नेगेटिव है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव रहा हूँ। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति नेगेटिव है, अगर मैं उसकी नेगेटिव बातें करूंगा तो मैं खुद नेगेटिव हो जाऊंगा। इसलिए मैं सकारात्मक विचारधारा का आदमी हूँ, एक पॉजिटिव वे के हिसाब से मैं चलता हूँ। ठीक है ना। मैं आपको एक गाइडेंस के रूप में कह रहा हूँ, मार्गदर्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 4 साल स्ट्रगल किया लाइब्रेरी साइंस के अंदर। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह 4 साल स्ट्रगल करो। हालांकि मुझे उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन ईश्वर ने मुझे आज कहीं ना कहीं एक अवसर दिया है कि मैं आपको अच्छा गाइड कर सकूं। तो जो 4 साल मैंने दिए हैं, मैं चाहता हूं कि अगले 4 महीने आप दे दीजिए। लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा दोस्तों। तो 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, केवल सिलेबस ही पूरा कर पाते हैं। जब तक वैकेंसी आती है, वैकेंसी के बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या नहीं पढ़े, उनको समझ में नहीं आता। और जब समझ में आने लगता है कि वहां से पढ़े, तब तक सिलेबस ही पूरा होता है। केवल सिलेबस पूरा होता है एग्जाम से पहले, केवल सिलेबस पूरा करने से कुछ नहीं होता है। और तीसरा और अंतिम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जब तक लाइब्रेरी साइंस के अंदर आप रिवीजन नहीं करोगे और आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, तब तक आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। ये चीज बता देता हूं मैं आपको। जब तक अपने बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स का, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको जो आपने अपने हाथों से जो किताब, जो आपने अपने हाथों से जो रजिस्टर में जहां कहीं भी कुछ टॉपिक लिखा हुआ होगा ना, आपको हमेशा दिमाग में रहेगा कि मैंने ये लाइन, मैंने ये शब्द वहां पर लिखा था। और आपको पता चलेगा कि वास्तव में फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए सिलेक्शन का जो अंतिम जो आधार होता है
वो होता है रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। मैं बार बार रिवीजन और टेस्ट सीरीज क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव निकालोगे, ताकि आपको अच्छा सा फायदा मिलेगा दोस्तों। और मैंने जो है स्पेशली छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल के लिए मैंने टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है 10,000 क्वेश्चन की, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंने आपके लोगों के लिए 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज हमने 1 मार्च से शुरू कर दी है। वो डेली आपके ऐप के अंदर मिलता रहेगा और डेली आपके 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, जब आप नोट्स बना लोगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना कब आएगा? जब कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आएगा जब आप इन सवालों को जब सॉल्व करोगे, तब आपको मजा आएगा। देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है, मैं मानता हूँ सेल्फ स्टडी करनी भी चाहिए, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन आप अपने घर में अकेले पढ़ रहे हो और बाहर दुनिया भी पढ़ रही है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मैं दुनिया के साथ कंपटीशन में हूं या नहीं हूं? तो आपको एक गाइडेंस के रूप में कहीं ना कहीं एक क्लास के साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि जब आप उन लोगों के साथ जब उस टेस्ट दोगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यहाँ पर 400 लोगों ने इसको टेस्ट दिया था और मैं टॉप 100 में आया हूँ। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मेरी जो पढ़ाई ठीक चल रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सिलेक्शन का जो आधार होता है वो होता है बेस्ट कंटेंट, सिलेबस पूरा करना समय पर, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। और आप लोगों के लिए 10,000 की टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर तैयारी शुरू कहाँ से करें? तो तैयारी कहाँ से शुरू करें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है कि आपके अंदर एक हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी। हॉबी का मतलब होता है आदत, आदत विकसित करनी होगी, ठीक है ना भाई। क्या करनी होगी दोस्तों? आपके अंदर एक हॉबी, एक आदत जो है विकसित करनी होगी। और वो आदत कौन सी है दोस्तों? नोट्स बनाना। कौन सी है दोस्तों? नोट्स बनाना। अगर लाइब्रेरी साइंस आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं नोट्स नहीं बना सकता हूं, तो समझ लीजिए जिंदगी में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप किताब से भी पढ़ोगे तो भी किताब से आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे लाइब्रेरी साइंस कभी भी याद नहीं हो सकती है दोस्तों। इसलिए क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने महसूस की है, तब जाके मेरा आज जो है राजस्थान में टॉप जो है सिलेक्शन हुआ है, टॉप रैंक से सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था कुछ एग्जामों के अंदर, तो कहीं ना कोई कमी रही होगी, तो उन कमियों को धीरे धीरे पूरा करते हुए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। तो इसलिए आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों नोट्स बनाना। अगर आप जिंदगी में एक बार ही नोट्स बनाना होता, जब एक टॉपिक को अच्छे से आप लिख लोगे, सारा कंटेंट एक ही जगह पर, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर उसके बाद रिवीजन और टेस्ट देने में ही आपकी जीत होगी दोस्तों। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने की जो है आपको आदत जो है विकसित होनी चाहिए। और दूसरा जो है आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए डेली 6 घंटा। अगर आप लाइब्रेरी साइंस को तैयार करना चाहते हो तो कम से कम आपको रोज 6 घंटा देना होगा। आप सोचते हो कि सर मैं ऑफिस में काम करता हूं या वर्किंग क्लास हूं, कहीं भी काम करो, आप जैसे 24 घंटे का जो होता है आपका, उसमें से आप जो है 8 घंटे काम कर रहे हो, तो 6 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपके अंदर एक आदत है डेली 6 घंटे पढ़ने की, तो ही आप जो है लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को अगले 3 से 4 महीने में कवर कर पाओगे। अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है डेली 6 घंटे पढ़ने की, वो सोचता है कि मैं 1-2 घंटे पढ़ लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो ये दूसरी जो आदत है, पहला हो गया नोट्स बनाना, दूसरा हो गया कम से कम लाइब्रेरी साइंस को आपको डेली 6 घंटा देना होगा प्रॉपर अच्छी तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये 2 आदत अगर आप डाल देते हो तो यहाँ से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। डेली नोट्स, एक दिन नोट्स बनाओ, एक दिन रिवीजन करो, एक दिन नोट्स बनाओ, एक दिन रिवीजन करो, एक दिन नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। इस तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये 2 आदत विकसित करनी पड़ेगी, तब ही आपके अंदर जो है तैयारी शुरू यहाँ से होगी दोस्तों, ध्यान रखना,
ठीक है। अब देखिए, जब आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी दोस्तों। ठीक है, आगे। अब तीसरा जो होता है 6 पार्ट 6 रजिस्टर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये क्यों कहता हूं कि जो आपका सिलेबस जो होता है वो सिलेबस होता है BLS लेवल का। आपका जो सिलेबस कौन से लेवल का होता है दोस्तों? BLS लेवल का, जिसे आप बिलिप लेवल भी कहते हैं दोस्तों। आपका जो सिलेबस होता है वो BLS लेवल का होता है। तो आपके जो सिलेबस को जो है ना, आपके सिलेबस को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है दोस्तों? 6 पार्ट में। ठीक है ना। तो पार्ट 1 जो होता है वो होता है फाउंडेशन। ठीक है ना, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है। जो पार्ट 2 होता है वो होता है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्ञान संगठन। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान संगठन। पार्ट 3 जो होता है वो होता है मैनेजमेंट, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कैसे होता है। पार्ट जो 4 होता है वो होता है रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस। और उसके बाद पार्ट 5 जो होता है वो होता है बेसिक कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों? बेसिक कंप्यूटर। और पार्ट 6 जो होता है वो होता है टाइप्स ऑफ यूजर्स। टाइप्स ऑफ यूजर्स होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ यूजर्स होता है। तो बिलीप लेवल के सिलेबस को आपको 6 भागों में बांटा गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर 6 भाग हैं तो आपके लिए 6 भागों के लिए अलग अलग 6 रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है ना, अलग अलग 6 रजिस्टर होने चाहिए। अब क्यों होना चाहिए अलग अलग रजिस्टर? ताकि आपको पता चलेगा कि भाई फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर कौन से होते हैं, कैटलॉगिंग में क्या होता है, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो है ज्ञान जगत में क्या होता है, संदर्भ सेवा क्या होती है, सूचना सेवा क्या होती है, संदर्भ स्रोत क्या होते हैं, सूचना स्रोत क्या होते हैं। तो जब आप 6 भाग है तो 6 रजिस्टर लोगे तो आपको अच्छी तरह की तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं आगे कि भाई 6 रजिस्टर है तो किसको कैसे शुरू करें। जैसे मान लीजिए आप पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, तो पार्ट 1 का एक रजिस्टर लीजिए। ठीक है ना, और पार्ट 1 का नाम क्या है दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है दोस्तों? फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 का आपका रजिस्टर है। तो रजिस्टर का जो फर्स्ट पेज होता है उस फर्स्ट पेज के अंदर आप इंडेक्स बनाए। क्या बनाए दोस्तों? इंडेक्स। ठीक है ना, सबसे पहले इंडेक्स बनाएगा। तो इंडेक्स में जैसे पहला टॉपिक है ILA, ठीक है ना, दूसरा टॉपिक है ALA, तीसरा टॉपिक है आपके यूनेस्को, ठीक है ना, चौथा टॉपिक है आपके इफ्ला, ठीक है ना, पांचवा जो टॉपिक है आपके कमिटी एंड कमीशन हो गया। ठीक है ना, छठा टॉपिक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इंडेक्स बनाओगे ना तो आपको ध्यान रखना है पार्ट 1 में फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं, ताकि आपको आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद इंडेक्स में ये लिख दो और आप जो है अगले पेज से शुरू कर दो ILA। और ILA का अच्छी तरीके से जो ILA टॉपिक है इसका बढ़िया सा जो कंटेंट है वो कंटेंट आप जरूर जो उसको लिखिए जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश में लिखिए, ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ पर जो कंटेंट है, आपको जो ऐप के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट मिलेगा बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों जो है इसको आसानी से लिख सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहता हूं इस क्लास के माध्यम से कि इस अवसर को मत खोना दोस्तों। ये इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी, इतिहास की, ये आपके छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, ध्यान रखना। आज तक इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है ये आपके जो है छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल, CG ग्रंथपाल, ध्यान रखना। CG ग्रंथपाल पर जो कितने पदों पर?
1844 जो पद है इस पर आपको वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अभी वैकेंसी आई नहीं है सर, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कोर्स बेचने के लिए आ गए हैं, एड व्हाटएवर जो भी बोलते हैं। हालांकि उन एक दो बच्चों को कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो देखो वो कितने लोग नेगेटिव है। और जब आपने भाई आपने कौन सा कोर्स किया है, जब आपने डीएलएस कर लिया है, जब आपने बीएलएस कर लिया है, जब आपने ये दोनों डिग्रियां कर ली है, तो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो लाइब्रेरियन बनने का है ना भाई, ठीक है ना। जो कहते हैं ना कि सर के जाए, तो आपने फिर ये डिग्री क्यों की? सबसे बड़ी बात तो है वो नेगेटिव जो कमेंट करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने डीएलएस और बीएलएस क्यों किए? भाई डीएलएस और बीएलएस इसलिए किए हैं ताकि हम लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। तो लाइब्रेरियन को एक दिन में थोड़ी बन पाएगा। लाइब्रेरियन अगर आपने सपना देखा लाइब्रेरियन बनने का, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहने का मतलब अगर आपने डीएलएस और बीएलएस दिया है, बीएलएस किया हो, तो आपका सपना है लाइब्रेरियन बनने का, तो ऐसा जो अवसर आपके सामने दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए इतिहास की ये सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर नई के बराबर कंपटीशन है, नई के बराबर कंपटीशन है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बता रहा हूं मैं आपको। और अगला जो मेरा एक नया टैगलाइन है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है। देखिए आप लोग जो हैं नए हैं, ठीक है ना, यू आर न्यू स्टूडेंट। आप क्या है दोस्तों? न्यू स्टूडेंट इन लाइब्रेरी साइंस। तो आप सभी जो लोग हैं लाइब्रेरी साइंस में नए स्टूडेंट हैं, और आप लोगों के जो है लोगों का जो डिग्री डिप्लोमा है वो डिस्टेंस एजुकेशन से किया हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है दोस्तों। जब आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, तो आप क्या करते हो कि जो सफल व्यक्ति होता है, सफल व्यक्ति का मतलब होता है कि जो उस फील्ड में सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है ना, कि जो सफल व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसे ही जाकर पूछोगे आप। भाई आप जैसे किसी से बात करना चाहते हो कि सर मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूँ, क्या तैयारी करूँ? जब अगले वाला जो बंदा वो सफल हो चुका है, या फिर उसने कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया हुआ है, आप सफल व्यक्ति से जाकर ही सलाह लोगे या सुझाव लोगे, ठीक है ना। असफल व्यक्ति से कोई सुझाव नहीं लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है। तो आज मैं आपके सामने, आपको छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी कह सकते हो, तो मैं आपके सामने जो है अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो है लाइब्रेरियन पर कार्यरत हूँ मैं। और राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई थी, राजस्थान में जो 2018 में वैकेंसी आई थी, ठीक है ना, 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। मैंने संघर्ष किया था 4 साल। कितने साल दोस्तों? 4 साल। 2016 से लगाकर 2020 तक मैंने जो है लाइब्रेरी साइंस में संघर्ष किया था। उसी संघर्ष और अनुभव से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उन चीज़ों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी 4 साल संघर्ष करें। मैं चाहता हूँ कि अगले 4 महीने में आप ऐसा पढ़ें, और बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से पढ़ें, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में हमने भी गलती की। हमें इतना टाइम क्यों लगा था कि शुरुआत में हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, तो हमने ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा वो किताब पढ़ लो, उसने कहा वो किताब पढ़ लो, लेकिन पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाना है, ये चीज़ें हमें किसी ने नहीं बताई थी। लेकिन आज आप लोगों की दुआ से और ईश्वर की आशीर्वाद से, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ वो मैं घर के पास में है, तो जब सुबह जॉब करता हूँ, शाम को आता हूँ, और आपके साथ मैं जो मेरा संघर्ष और जो मेरा अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ एज ए गाइडेंस, मार्गदर्शन के रूप में, ताकि जो है आप कम से कम समय में आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो खुद इतना संघर्ष करके जो सिलेक्शन लेता है उसको पता होता है कि वास्तव में जो है लाइब्रेरियन बनने की रणनीति क्या होती है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक हमेशा आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप मेरी तरह हमेशा, जैसे मैं रहता हूं, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। हमेशा सकारात्मक रहे और हमेशा खुश रहे दोस्तों। मेहनत करना आपके हाथ में है, ठीक है ना। कहीं कमी रह जाती है तो आप उसको सुधारिए, ठीक है ना। आप अपने खुद का एनालिसिस कीजिए। जब मैंने कह दिया है कि 6 घंटे पढ़ना है,
तो मान लीजिए एक दिन आपने 3 घंटे पढ़ा है, तो आप खुद के माइंड में सोचिए कि यार मैंने आज 3 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे और पढ़ता तो अगर मैं 3 घंटे और पढ़ता तो हो सकता है कि 2 टॉपिक मेरे और ज़्यादा क्लियर हो जाते, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मेन क्या कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको जो है सफलता कभी नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए मेरा व्यक्तिगत राय और सुझाव ये है कि हमेशा सकारात्मक रहिए और हमेशा जो है क्या रहे दोस्तों, खुश रहे दोस्तों। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक टॉपिक का हमारे ऐप के अंदर वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है, और टेस्ट के नीचे क्या है दोस्तों, लाइव एमसीक्यू बैच, लाइव एमसीक्यू बैच है दोस्तों। ठीक है, अगर देखिए अगर 100% टॉपिक को क्लियर करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ठीक है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप हमेशा लाइब्रेरी साइंस में भटकते रहोगे। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर मैं आपके साथ से तैयारी कर रहा हूं, 2018 से तैयारी कर रहा है मेरे साथ, तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना मेरे साथ हुआ, ना 2022 में हुआ, ना कहीं भी नहीं हुआ। बहुत सारे तो उनको मैं कहता हूं कि आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस हमेशा उलझाए हुई रहेगी। लाइब्रेरी साइंस ये कहती है कि डेली मुझे पढ़े आप, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा एक रणनीति के तहत, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में टॉपिक क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और जैसे ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने का, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, नोट्स बनाना है। ठीक है ना, क्या बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है, पहला स्टेप है। जब आप प्रॉपर लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने ये लिखा है, ये सारी चीज़ें। दूसरा होता है जब आप नोट्स बना लोगे तो उसमें क्या होता है, वीडियो देखना होता है, ये दूसरा स्टेप होता है। भाई आपने लिख लिया, लिखने के बाद जब आप वीडियो देखोगे तो आपका दिमाग उस समय केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो है आप पढ़ रहे हो, तो आपको केवल दिमाग में सिर्फ समझने का ही कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ ध्यान रखना है आपको, जो आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स बनाने के बाद आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, टेस्ट देना है। क्या करना है दोस्तों, टेस्ट देना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब आप टेस्ट दे दोगे फिर आपको लगता है कि नहीं यार एक बार मुझे और टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना, भाई एक बार तो मैंने वीडियो में पढ़ा दिया, ठीक है ना, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार सर से एक बार और टॉपिक पढ़ना, मुझे वापस एक बार रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको लाइव एमसीक्यू बैच, ठीक है ना, लाइव एमसीक्यू बैच को आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है। उसके बाद आपको जो है हर टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हर टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। दिस इज द वे टू गेट सेलेक्टेड इन लाइब्रेरियन। यही तरीका है लाइब्रेरियन बनने का, क्योंकि मैंने खुद ने इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए, इसी मेथड को अपनाते हुए मैं आज आपके सामने जो ये चीजें बोल रहा हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसलिए चीजें आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने आज से सिर्फ 1.5 साल पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आज से सिर्फ केवल 20 महीने पहले, आज से हमने 20 महीने पहले, ठीक है ना, आज से हमने 20 महीने पहले हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया शुरुआत किया था। और पहला जो बैच हमने निकाला था राजस्थान 3rd ग्रेड के अंदर, ठीक है, जिसमें जो टॉपर रही थी, टॉपर कौन रही थी, नैना सैनी जो है हमारे राजस्थान में टॉपर रही थी, और ये हमेशा जब भी टेस्ट देती थी हमेशा टॉप रैंक आती थी, तो इनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आने लगा था दोस्तों। उसके बाद हमारे यहाँ से करीबन 120 प्लस, हमारे यहाँ से 120 प्लस बच्चों का जो है राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार हम तैयारी कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से होंगे, क्योंकि आपके छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर कंपटीशन है, इसलिए छत्तीसगढ़ में जितने भी जो बच्चे सेलेक्ट होंगे हम चाहते हैं कि ऑनलाइन स्कूल इंडिया से उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमने तैयारी जो है आप लोगों को अभी से जीत की तैयारी शुरू करवा दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से कि जो भी विद्यार्थी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की,
अभी हमारा जो है 50% वाला ऑफर चल रहा है दोस्तों। अभी क्या चल रहा है दोस्तों? 50% ऑफर चल रहा है पहले 100 विद्यार्थियों के लिए। किसके लिए दोस्तों? पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए। जो पहले 100 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर चल रहा है दोस्तों। और हमारी जो फीस है वो है 6,000 रुपये, और अभी 50% ऑफर चल रहा है दोस्तों 2,999। जो प्रथम 100 विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये ऑफर चल रहा है दोस्तों। और एक क्लास के माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़े, इस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। हर टीचर की पढ़ाने की शैली अलग होती है, हर टीचर की पढ़ाने की बोलने की शैली अलग होती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन स्कूल इंडिया से जुड़ना चाहते हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने के बाद छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाइए। किस में जाइए? छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाइए, उसमें कंटेंट में जाइए। तो कंटेंट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों? फ्री कंटेंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट जो है आपको मिलेगा देखने को। और फ्री कंटेंट जब आप देखोगे, कुछ टॉपिक देखिए यूट्यूब पर, मेरे भी देखिए, अन्य टीचर के भी देखिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे कुछ टॉपिक देखिए, टॉपिक देखने के बाद ऐप के अंदर जाके देखिए, ऐप के अंदर फ्री कंटेंट दिया हुआ होता है। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हो कि मुझे इन्हीं के साथ पढ़ना है, इन्हीं के मार्गदर्शन में पढ़ना है, उसके बाद ही आपको कोर्स लेना है दोस्तों। क्योंकि मैं हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये सेकेंड पेपर है, इस सेकेंड पेपर की जो पीडीएफ होती है वो पीडीएफ नो डाउनलोड, वो पीडीएफ कभी भी डाउनलोड नहीं होगी। आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देते हो। तो मैं उनको कहता हूं जहां आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है वहां से कोर्स खरीद लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आपकी फीस 3,000 रुपये है और दूसरे जो लोग हैं 2,000 रुपये में दे रहा है और पीडीएफ भी दे रहा है। तो मैं उनको कहता हूँ 2,000 क्यों, 5 जने इकट्ठे हो जाओ, 5 दोस्त इकट्ठे हो जाओ, 400 रुपये इकट्ठा कर लो और एक जना कोर्स खरीद लेगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके सबको भेज दो, तो आपको कोर्स 400 रुपये मिल जाएगा। 3,000 देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं एक शॉर्ट में यही कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना है, शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए आपके लिए समय बहुत ज्यादा कीमती है और आपके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा कीमती है। इसलिए सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि मैं खुद जो है आज से 4 साल पहले बेरोजगार था, आप ही लोगों की तरह स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उस समय मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज मुझे ईश्वर ने मुझे एक अवसर दिया है, आप लोगों को मैं अच्छा मार्गदर्शन करूं। अगर आप इस सलाह को मानते हो तो आपका वेलकम, और इस सलाह को नहीं मानते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें और हमेशा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है वो करने वाला है और भविष्य में उसको सब बहुत अच्छा एमसीक्यू चाहिए, रिवीजन करना है, टेस्ट जो है क्या कह सकते हैं प्रैक्टिस करनी है, तो मेरी 2 किताबें आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है। जिसके अंदर ये है आपके वॉल्यूम 1 है और दूसरा क्या है दोस्तों वॉल्यूम 2 है, जो पुराने पेपर पर आधारित है, ताकि आपको पता चलता है किस तरीके से आता है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन और ऑप्शन है वो क्वेश्चन और ऑप्शन क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ध्यान रखना। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें हिंदी में पढ़, अगर आपने शुद्ध हिंदी में लाइब्रेरी साइंस पढ़ी तो आप सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। आपको आखिर का हाँ आप नोट्स बना सकते हो हिंदी में, लेकिन आपको कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन बायलिंगुअल अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको याद होगा, नहीं तो लाइब्रेरी साइंस आपको कभी याद नहीं हो सकती। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है, बायलिंगुअल कंटेंट ही आपको प्रोवाइड होगा, ध्यान रखना। इसलिए हम आप लोगों को बायलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध कराते हैं ताकि आपको पता चले दोस्तों। और दूसरी बात है कि इसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है, इस जो किताब के अंदर किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा डीप सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर इस किताब को मंगाना चाहते हो तो जोधपुर में राजदीप बुक डिपो है, उस डिपो से बात कर सकते हो। एक ऐप डाउनलोड कीजिए इस किताब को बुक ऑर्डर के लिए,
ठीक है ना। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। उस ऐप का नाम क्या है दोस्तों? माई बुक पिकअप जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, वहां से भी मंगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया था जो मेरे लिए कल्पना से परे है, और उम्मीद करता हूं कि जो आज मेरी जो क्लास है आप लोगों के अंदर हमेशा के लिए जो है एक मोटिवेशन लाएगा, क्योंकि मेरा यह मानना है कि पढ़े उनसे जो स्वयं चयनित है, ताकि आपको वो सही दिशा और मार्गदर्शन कर सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्रेम मेरे प्रति हमेशा अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊंगा। और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमेशा बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए और हमेशा खुश रहिए और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप सोचिए, क्योंकि जब आपने डिप्लोमा और डिग्री लाइब्रेरी साइंस के अंदर किया है, इसका मतलब आपका उद्देश्य लाइब्रेरियन बनने का है। तो लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये जो है लाइब्रेरी साइंस में हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि यस आई कैन बिकम लाइब्रेरियन, मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो 3-3, 4-4 सालों से इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन लाइब्रेरियन नहीं बन पाए थे, क्योंकि उनके पास ना तो एक रणनीति है, ना उनके पास क्यूरियोसिटी है, ना उनके पास एक प्लान है, ना उनके पास कोई एक अच्छा मार्गदर्शक है। इसलिए एक सही रणनीति और सटीक रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको अगले 4 महीने के बाद आप खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, अब जल्द से एग्जाम हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस क्लास को लाइक कीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर ही आपको हर छोटी मोटी अपडेट हमेशा मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।